नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। 12 तारीख को धनतेरस है और 14 तारीख को बड़ी दिवाली। अब की बार धनतेरस और छोटी दिवाली आपस में मिल गए हैं, थोड़ी सी तिथि एक दूसरे के अंदर चली गई है। तो 12 तारीख को ही हम धनतेरस मना रहे हैं। धनतेरस के दिन हमको कौन सी पूजा करनी चाहिए और धनतेरस की पूजा से हमारे को कितना लाभ हो सकता है, आज मैं आपको एक छोटी सी एक पूजा है। इसमें सामान आपको बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन इस पूजा से आपको पूरा साल सुख समृद्धि रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी करती हूँ और इससे मेरे को बहुत लाभ हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चौकी लीजिए और चौकी पर आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उस पीले रंग के कपड़े पर आपको अष्टदल बनाना है। अष्टदल इस तरह से बनाते हैं, जैसे ये है, एक बिंदी बीच में लगाई, उसमें क्रॉस लाइन डाली, फिर इस तरीके से लाइनें डाल के और उनको आपस में ऐसे मिला दिया। इस तरह से मिलाने से ये अष्टदल बन जाता है। इसमें आठ जो हैं पंखुड़ियाँ हैं, एक तरीके से, जो हमने माँ लक्ष्मी के लिए बनाया है। अब आपको क्या क्या सामान चाहिए इस दिन पूजा करने के लिए, तो जब भी धनतेरस के दिन हम सुबह पूजा करते हैं, उस दिन चौकी पे पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर ये अष्टदल बनाएं और उसके बाद आपके घर में जितनी भी दालें हैं, एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मटकी लीजिए। बहुत बड़ा मटका लेने की ज़रूरत नहीं, छोटे से छोटे साइज़ की मटकी या मिट्टी की मटकी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो चांदी की और पीतल की भी ले सकते हैं आप, लेकिन स्टील की या लोहे की नहीं लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर आप सतिया बनाएं, ओम बनाएं, भगवान के जो भी चिन्ह आपको आते हैं, जैसे शंख चक्र जो आप बना सकते हैं, वो निशान उसके ऊपर रोली से बना लें। उसके बाद आपको जितनी भी दालें हैं, चना, उड़द, छोले, राजमा, काले चने, जितने भी दालें हैं, सबके एक एक दो दो दाने लेने हैं। बहुत बहुत सारी नहीं लेनी है, दो दो चार चार दाने सब दालों के लीजिए। उसके बाद चावल लीजिए, चावल के भी थोड़े से दाने, गेहूं के थोड़े से दाने, ये सब चीज़ें आपको बहुत थोड़ी थोड़ी लेनी है। बताशे डालिए उसके अंदर, उस मटकी के अंदर ही सब चीज़ें आपको डालते जाना है। कोई सोने का सिक्का, अंगूठी, कोई भी सोने का, छोटे से छोटा सोने का सामान जो भी आप डाल सकते हैं वो डालिए उसके अंदर। चांदी का कोई सिक्का, जैसे धनतेरस पे चांदी खरीदते हैं, चांदी का सिक्का खरीदते हैं, अगर आप सिक्का खरीदते हैं तो वो सिक्का भी आप उस यंत्र के अंदर, उस मटकी के अंदर डाल दीजिए। और नहीं तो कोई पुराना सिक्का भी डाल सकते हैं, चांदी की कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। रतन, अगर आपके पास कोई नीलम, पुखराज या कोई भी रतन, मोती, नगीना कोई भी है तो आप वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से उस मटकी में आपने सोना, चांदी, रतन सब डाल दिए, सारे अनाज डाल दिए, ठीक है। उसमें आपने उसके बाद गेहूं और बताशा भी डाल दिया। उसके बाद आपको औषधि डालनी है उसमें। औषधि में आपको डालना है लौंग, इलायची, कमलगट्टा, कौड़ी, धनिया, बताशा, धनिया, आंवला, हल्दी, गुड़, खील, ये सारी चीज़ें आपको, जो भी औषधियाँ, लौंग, इलायची, आंवला, ये सारी चीज़ें, हल्दी, ये सब चीज़ें औषधि में आती हैं। सूखा धनिया, जो सूखा धनिया होता है, ये सब चीज़ें औषधियों में आती हैं। ये सारी चीज़ें भी आप उस मटकी के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद उस मटकी को लाल रंग के कपड़े से उसका मुंह बंद कर दीजिए अच्छे से, और उसके ऊपर अगर आपके पास कुबेर जी की छोटी सी तस्वीर है तो वो रख दीजिए, और अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर सतिया बना के सतिया बना के छोड़ दीजिए। ऊपर से फूल या गुड़ रख सकते हैं उसके ऊपर। और सामने मटकी को, ये जो अष्टदल आपने बनाया है, इस अष्टदल के बीच में, इस जगह पे आपको इस मटकी को रखना है। चौकी पे जब ये आप बिछाएंगे तो यहाँ पे आपका ये अष्टदल होगा, और इस जगह पे आपको यंत्र रखने हैं, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र। अगर आपके पास श्री यंत्र और कुबेर यंत्र हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो आपके पास है, श्री यंत्र है या कुबेर यंत्र है, दोनों में से जो यंत्र है वो यंत्र वहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद आपको 5 दीपक जलाने हैं। उसमें से 4 दीपक तेल के होंगे, 1 दीपक घी का होगा। ये 5 दीपक आपको लगातार धनतेरस से लेके और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज, ये सारे 5 दिन तक आपको ये दीपक रोज जलाने हैं वहाँ पे, सुबह और शाम दोनों टाइम।
आप दीपक बदल भी सकते हैं अगर ज़रूरत हो, और उसके अंदर की बत्ती भी बदल सकते हैं अगर कोई परेशानी आए तो। लेकिन रोज़ फूल और भोग जरूर लगाना है। आप जिस चीज़ का मर्जी भोग लगाएं, लेकिन कुबेर जी महाराज को गुड़ और पीले फूल बहुत पसंद है, तो इसलिए कोशिश करें गुड़ और पीले फूल रोज़ चढ़ाएं। उसके बाद आप यहाँ पे कुबेर मंत्र पाठ कर सकते हैं, 1 माला 3 माला या जितने भी आपकी इच्छा हो। कम से कम 1 माला मंत्र तो रोज ये कुबेर जो ये इसको हम बोलते हैं कुबेर, जो धन कुबेर की कुंभ बोलते हैं, ये कुबेर कुंभ। तो इस कुंभ के आगे आप जितने ज़्यादा कुबेर मंत्र करेंगे, वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर आपने डाली हुई हैं वो चार्ज हो जाएंगी, उनके अंदर वो मंत्र की शक्ति आ जाएगी। और 5 दिन बाद जब पूरी दिवाली निबट जाए, सब काम खत्म हो जाए, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भैया दूज के बाद जब आप पूजा का सामान वहाँ से हटाएंगे, तो जो अनाज है उनको अनाज को अनाज के अंदर डाल दीजिए। जो सोना है सोने में रखिए, चांदी का सामान चांदी के संग रख दीजिए। और उसमें जो आपकी औषधि हैं जैसे कमल गट्टा थी, गोमती चक्र, कौड़ी, हल्दी, ये सारी चीज़ें आपको एक लाल कपड़े में बांध के उस जगह पे रखनी है जहाँ आप धन रखते हो, जो पैसे रखते हो, जो भी आपके घर में पैसे आते हैं जहाँ पे रखते हो उस जगह पे आपको ये कौड़ी, कमल गट्टा, हल्दी, ये सारी चीज़ें एक लाल कपड़े में बांध के वहाँ रख देनी है। और श्री यंत्र और कुबेर यंत्र जिनकी आप रोज़ पूजा करते हो उनको वही रख दीजिए जहाँ मंदिर में है, या अगर आप अपने तिजोरी में रखते हो तो उसको तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो ये एक थोड़ा पूजा तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, उनकी पूजा करनी पड़ेंगी, और फिर उनको अलग अलग करके उनकी जगह पे वापस रखना पड़ेगा। जैसे दालें दाल में मिला दीजिए, चावल के दाने चावल में डाल दीजिए, बताशा चीनी के अंदर डाल दीजिए, जितनी भी चीज़ें थी नगीनों में रख दिए। तो सारी पूजा करके आपने वो सब सामान वहीं वापस पहुँचा दिया जहाँ से आपने निकाला था, जिससे कि वो सब चीज़ों में बरकत रहे। तो इस पूजा से, कुबेर जी की पूजा से घर में धन, अन्न और औषधि, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रहती है, तो हर तरह की सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। ये कुबेर पूजा बहुत अच्छी है, आप एक बार करके देखिए। थोड़ी मेहनत इसमें ज़रूर है, लेकिन इसकी पूजा से आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। मैं हमेशा करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप भी करें। अगर आपको कुबेर मंत्र चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखवाया है, आप वहाँ पे से उतार सकते हैं। और अगर वहाँ से नहीं आपको वो है और आपके पास अगर आपका कोई कुबेर मंत्र है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर से भी ढूंढ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। छोटा मंत्र चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन कुबेर मंत्र और इसकी रोज़ दोनों टाइम पूजा, सुबह और शाम, कुबेर के मंत्र की पूजा 5 दिन तक बहुत लाभदायी होगी। आप ज़रूर करें। मेरी तरफ से आप सबको धनतेरस और आने वाली दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।